मुझे अब मालूम हुआ है मैंने इतनी देर तुमसे कितना बड़ा अन्याय किया है शीला। तुम्हारी मांग में सिंदूर तो भर दिया मैंने, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के वीरानों में बहार नहीं आने दी। एक बात कहूं? कहिए। मैं चाहता हूं शीला कि आज तुम वही सुहाग का जोड़ा पहनो और हम दो कैदी फिर से दो साथी बन जाएं। कहो, मंजूर है? ये तो ऐसे हुआ जैसे चांद अमावस की रात से पूछे, तुम्हें चांदनी रात बनना मंजूर है? जरा हुक बंद कर दो प्लीज। कौन है साला? आपका तार। किसका तार है? तुम्हारे घर से। तुम्हारा भाई बहुत बीमार है। कैलाश भैया, मुझे अभी जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता, लेकिन क्या करूं, कल सुबह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। मैं जानती हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। गाड़ी को भी इस वक्त पंक्चर होना था। अब क्या होगा? इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे डर है तुम्हारी गाड़ी ना निकल जाए। यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं दिखती। अरे विजय भैया, फिर गाड़ी पंक्चर। तुम्हें कई बार कहा ये टायर बदल दो, लेकिन तुम नहीं मानोगे। वो तो कल कर लेंगे यार, लेकिन आज शीला को स्टेशन से गाड़ी पकड़नी है। भाभी को तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन भाभी ये अचानक। भैया बहुत सख्त बीमार हैं। जल्दी करो, 10 बज चुके हैं। चलिए। साले, आओ मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाहती। कल सवेरे गाड़ी मिलेगी, गांव वापस चले जाऊंगी। बीच में सिर्फ एक रात की बात है, वो भी किसी तरह गुजर ही जाएगी। लेकिन अगर वो गुंडे फिर से आ गए तो? उसी बात का तो डर है। आओ मेरे साथ,
तुम्हें रात इस तरह रास्ते पर गुजारने की कोई जरूरत नहीं। आओ। जिस आदमी से आपने मुझे बचाया वो झूठ मूठ का ब्याह रचाकर मुझे शहर ले आया। मुझे तो यहाँ पहुंच के मालूम हुआ कि वो मुझे पत्नी की तरह नहीं, सराय के एक कमरे की तरह रखना चाहता है, जहाँ एक रात एक मुसाफिर ठहरा जाता है, दूसरी रात दूसरा मुसाफिर। देखो तुम बहुत भीग गई हो, उस कमरे में जाओ, अलमारी खोलो और कपड़े बदल लो। सर्दी लग गई है, ऐतराज न हो तो थोड़ी सी ब्रांडी ले आऊं, दवाई समझ कर पी लीजिए। ये लीजिए। दूसरे ग्लास की क्या जरूरत है? आपको तो इतराज नहीं? जी नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? क्या बदतमीजी है ये? सामने दीवार पर देखो। ब्रांडी का रंग नीला? क्योंकि जिसके साथ तुम शराब पी रहे थे वो औरत नहीं, नागिन थी। वो देखो। ये अच्छा हुआ कि तुम्हारे गले में तावीज था, इसलिए वो सीधी तरह तुम पर हमला नहीं कर सकी। लेकिन तुम यहां पहुंचे कैसे? भाभी भूल से घर की चाबियां अपने साथ ले गई थी। ये लो, संभालो। बस समझ लो उसकी तपस्या ने तुम्हें बचा लिया। ओम नमः शिवाय। कौन हो तुम? एक विधवा जिसके सुहाग को 6 इंसानों ने छीन लिया। तुमसे झगड़ा करने आई हूँ। मुझसे? क्यों? तुम उनको उनकी रक्षा देते फिरते हो। समझा। और ये भी समझ लो, मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। बदले की आग ने तुझे पागल बना दिया है। जन्म देने और जान लेने का अधिकार सिर्फ ऊपर वाले को है, न किसी इंसान को और न किसी नागिन को। तो फिर मेरे प्यार को खत्म करने का इख्तियार उनको किसने दिया? क्यों जान ले ली मेरे प्रेमी की? क्या बिगाड़ा था उसने उनका? मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेवकूफ, तुम्हारा अपना जहर तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है। बहुत बड़ी भूल कर रही हो। ऊपर वाले की दी हुई इंसानी जिंदगी से खेलना पाप है, पाप। पाप और पुण्य का हिसाब तुम अपने पास रखो बाबा। तुमने उनकी रक्षा का बीड़ा उठाया है तो मैंने भी सौगंध खाई है।
एक एक को खत्म कर दूंगी। नादान, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं तेरा फैसला भी बदल दूंगा। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, हमेशा धर्म की होती है। अच्छा, अब तूने मेरे शागिर्द का रूप धारण कर लिया। रूप धारण कर लिया? ये तो आपका शागिर्द हुई। मनी डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का दिया करार। ये कौन बजाए बांसुरिया? मन उतार, बड़ा मजा आ रहा था। बंद क्यों कर दिया आपने? अब गद है, वो नागिन कहाँ है? इसके बाद कभी आपस में झगड़ा किया ना, मैं तुम सबकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। छोड़ दो। मरना चाहती हो? हाँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। जब जिंदगी खत्म हो जाए और उम्र बाकी रह जाए तो एक औरत क्या कर सकती है? क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी को? रात चलते मुसाफिर को अपनी विपता की कथा क्या सुनाओ? मुझे मत जाने दो भैया। भैया? तुमने मुझे भैया कहा? बताओ क्या हो तुम्हें? मेरा पति एक बाजारी औरत को मेरी सौत बनाकर उसे मेरे घर ले आया और मुझे घर से बाहर फेंक दिया। नई सौत तुम्हारे से खूबसूरत है क्या? खूबसूरत खाक है, लेकिन है बड़ी जादूगरनी। भैया, उसने मेरे पति के गले में एक ताबीज डाल दिया है। पहले तो सिर्फ उनकी आंखें बदली थी, लेकिन ताबीज डालने के बाद उनका दिल भी बदल गया है। अब तो वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। भैया तू चल मेरे साथ, मैं उस बाजारी औरत को अभी वापस बाजार भिजवाता हूँ और तेरे पति को बताता हूँ कि प्याता पत्नी एक देवी होती है, पाँव की जूती नहीं, जिसे जब जी में आया पहन लिया और जब जी में आया उतार कर पैर फेंक दिया। और अगर वो तब भी ना माना तो मैं अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करना जानता हूँ। चला।